असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है और उनकी यदि पहचान की बात की जाए तो एंटी मुस्लिम नेता के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है और इस बार वो फिर विवादों में है। क्या वो विवाद है जिसके चलते सियासी तूफान आया हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के निशाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार विवादों में बने रहते हैं, या यूं कहें कि उनका विवादों से पुराना नाता है। कभी वो मुसलमानों को टारगेट करने की बात कहते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि यदि कोई ऑटो वाला उनसे 5 रुपए मांगता है तो उसे 4 रुपए दें, जिससे कि ये लोग परेशान होकर भारत छोड़ दें या आसाम छोड़ दें। और हमेशा उनके टारगेट पर जब मुस्लिम होते हैं तो वो दलील देते हैं कि ज्यादातर मुसलमान बांग्लादेशी है, दूसरे देशों से आकर यहां रह रहा है। और जब उन्होंने ये बात कही थी कि यदि ऑटो वाला आपसे 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दें, तो उसमें उनकी मंशा साफ झलक रही थी कि वो एक समुदाय विशेष के लोगों को परेशान करने की अपील जनता से कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं। और जब इस तरह की सोच उनके बयानों के माध्यम से बाहर आती है तो सवाल उठते हैं कि आपकी जो भी छवि रही हो, चाहे वो एंटी मुस्लिम नेता के तौर पर ही क्यों ना हो, वो तब तक सही या गलत हो सकती है जब आप सियासी मैदान में हो। लेकिन जब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, जब आप किसी संवैधानिक पद पर हो और संविधान की शपथ लेकर किसी पद पर हो, तो फिर आप जाति धर्म के आधार पर अपने देश, अपने प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जो कि लगातार उनके बयानों के माध्यम से देखा जा रहा है। चाहे एसआईआर की बात हो, चाहे फिर वो दूसरी तरह की कोई भी बात हो, हमेशा उनके बयानों में टारगेट पर मुसलमान होते हैं। इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह के बयान देकर वो अक्सर विवादों में रहते हैं। अब इसी बीच उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई जो हैं, उनके पाकिस्तान से संबंध हैं, उनके और उनकी पत्नी के अच्छे संबंध पाकिस्तान से हैं। और उन्होंने यहां तक आरोप लगाए कि गौरव गोगोई अपनी पत्नी के साथ 10 दिन तक पाकिस्तान में रहे हैं। और यह भी आरोप वो इस दौरान लगाते हुए दिखे कि देश की कई अहम सूचनाएं पाकिस्तान लीक होने का शक उन्हें है। और इस पर कई बार वो कह भी चुके हैं कि जो कमेटी है, जांच कमेटी, वो इसके लिए बनाई जा रही है। एसआईटी गठन की बात भी वो कई बार करते रहे हैं। तो ये इन सारी बातों से वो विवाद उठाते रहे हैं, सियासी सरगर्मी न सिर्फ आसाम की बल्कि देश की बढ़ाते रहे हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसने सभी हदों को पार कर दिया है। आसाम बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, यानी सोशल मीडिया एक्स पर, एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो में आसाम के मुख्यमंत्री जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उससे विवाद बढ़ गया है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर यदि आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बंदूक लेकर खड़े हुए हैं और उनके टारगेट पर मुसलमान हैं। एक बार आप ये वीडियो भी देखिए जो बीजेपी के ही आधिकारिक एक्स हैंडल पर देखी गई।
सोशल मीडिया एक्स पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल उठने शुरू हो गए मंसा पर कि जब इस तरह की वीडियो पोस्ट की जाती है तो उसके पीछे का औचित्य क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि सीधे सीधे एक समाज को, एक समुदाय को इसमें टारगेट करके दिखाया जा रहा था, वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा। और जब सवाल उठे, जब विवाद बढ़ा, तो बीजेपी की तरफ से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। जो पोस्ट किया गया था उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस तरह के जो विवादित पोस्ट होते हैं वो डिलीट करने के बाद भी अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक बीजेपी ने इस वीडियो को डिलीट करने का फैसला लिया तब तक लाखों लोग ये वीडियो देख चुके थे, एक दूसरे को शेयर कर चुके थे और सबकी तरफ से एक ही सवाल किया जा रहा था कि आखिर एक मुख्यमंत्री को इस तरह की वीडियो बनाकर उसे शेयर करना कितना शोभा देता है। और ये जब सवाल उठाए गए तो उसमें सिर्फ असम के मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर भी उठाए गए। क्योंकि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो जब डाली जाती है तो उससे विश्वास कमजोर होता है। जब प्रधानमंत्री देश में विश्वास जगाने की बात करते हैं और इस तरह की वीडियो जब डाली जाती है तो उससे एक दूसरे के बीच जो विश्वास पैदा होता है वो कमजोर होता है। क्योंकि एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे इंसान की तरफ से जब इस तरह की ना सिर्फ बातें की जाती हैं बल्कि इस तरह की वीडियो डाली जाती है जिसमें कि टारगेट साफ दिखाई दे रहा हो, बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी उलझन के यह दिखाया जा रहा हो कि यह मुख्यमंत्री हैं और इनके टारगेट पर मुसलमान हैं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो मौलाना अरशद मदनी ने भी अपना रिएक्शन इस पर दिया और उन्होंने तो असम के मुख्यमंत्री का किरदार ही बदबूदार बता दिया। उन्होंने कहा कि यह जो शख्स है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये मुसलमानों से नफरत रखते हैं। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि इन्हें आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ना सिर्फ ट्वीट किया इसके खिलाफ, बल्कि बयान भी अपना दिया, जहां ट्वीट में वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो वीडियो हैं वो नरसंहार को उकसाने वाले हैं और यहां वो महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करना भी नहीं भूलते कि इसी तरह की मानसिकता के चलते हुए देश ने राष्ट्रपिता को खोया है। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की वीडियो डाली जाती है जो कि आपसी सौहार्द को खतरे में डालता है, जो कि आपसी विश्वास को खतरे में डालता है, तो उस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही संज्ञान लिया जाता है, ना जिस पार्टी के नेता हैं बीजेपी उस पार्टी की तरफ से कोई संज्ञान लिया जाता है या कोई एक्शन लिया जाता है। और यहां तक कि हर रोज छोटे बड़े मुद्दों पर डिबेट करने वाली मीडिया भी इतने
संगीन मुद्दे पर शांत रहती है। कोई डिबेट कहीं भी किसी चैनल पर नहीं होते हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे अपनी ही देश की प्रजा के लिए, उसमें एक खास समुदाय के खिलाफ इस तरह से टारगेट करने वाली वीडियो डाल सकता है। तो इमरान प्रतापगढ़ी की क्या नाराजगी है, एक बार वो भी आप सुनिए। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। और मुझे हैरत है कि देश की मीडिया में प्राइम टाइम बहस क्यों नहीं है। ये होनी चाहिए। भाजपा को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहता हूं, नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाजपा की ऑफिशियल लाइन है। AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं कि एक प्रदेश का मुखिया, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत रखता है। वो उनको टारगेट करने की बात एक वीडियो के माध्यम से करता है और सब चुप रहते हैं। ओवैसी ने तो यहां तक भी कहा कि वो खुद इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस तरह के नफरती वीडियो डालने से ना देश का मुसलमान और ना खुद वो डरने वाले हैं। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता हैं सुखदेव भगत। जब उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वीडियो डाला है या बीजेपी ने जो वीडियो डाला है उस पर आपकी क्या राय है, और जिस तरह के बयान भी असम के मुख्यमंत्री के आते रहते हैं, उस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, इसलिए इस पर वो बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते। जैसे मैं समझता हूं कि असम के सीएम मानसिक रूप से बहुत ही विकलांग हो चुके हैं। तब तो वो बोले कि मियाँ को अगर आप 5 रुपये गए 4 रुपया दे, संविधान की शपथ लेते हैं और इतनी राजनीतिक रूप से असंस्कारी व शब्दों का अगर वो प्रयोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। तो असम के मुख्यमंत्री के गोली चलाने वाले वीडियो ने उन्हें और उनकी पार्टी को विपक्षियों के, विरोधियों के निशाने पर ला दिया है। और जिस तरह की सियासी हलचल न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश के अंदर देखी जा रही है, उसमें साफ तौर से यहां तक भी दावे किए जा रहे हैं कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तभी इस तरह की बातें न सिर्फ बीजेपी बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से किए जाते हैं और इसीलिए ये वीडियो भी डाली गई है। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहते रहे हैं असम के मुसलमानों के लिए वो तो अलग है, लेकिन अब खुलेआम टारगेट कर और जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि क्या ये सामूहिक नरसंहार को उकसाने वाली वीडियो नहीं है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही
प्रदेश की प्रजा को टारगेट करते हुए दिखाए कि नो मर्सी, यानी किसी तरह की कोई दया नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर जिस तरह का विवाद पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है, हालांकि जब विवाद बढ़ा तो आसाम बीजेपी ने इस पोस्ट को, इस वीडियो को हटा दिया है। लेकिन इस तरह की वीडियो पोस्ट ही क्यों की जाए जिनसे इस तरह का विवाद पैदा हो, और जिस वादे के साथ या जिस पंचलाइन के साथ देश की सरकार बढ़ रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब इस तरह की बातें किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती हैं, जब इस तरह की वीडियो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा डाली जाती है, तो भला इससे विश्वास सबका कहां सरकार के साथ होने वाला होगा। यानी जिस विश्वास को जीतने की बात पीएम मोदी कहते हैं पूरे देश की जनता का, वो यहां कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। अब जिस तरह से लगातार इस पर विवाद पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।